अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? और जनाब वही रूटीन जो हमारी डेली होती है कि सुबह का जो है वो नाश्ता बन रहा है। और आज जनाब मैं सैंडविचेस बना रही हूँ और साथ साथ ज़रा गपशप चलती है जी। किचन में तो अभी भी कोई खड़े होने का हाल नहीं है, और लेकिन खाना तो बनाना है ना, बनाए बगैर खाए बगैर तो गुजारा नहीं है। तो सारे काम जो हैं वो साथ साथ हैं। गर्मी है कि वो जहाँ थी वो वहीं की वहीं पर ही है। और हालांकि सितंबर में आके काफ़ी मौसम चेंज हो जाता है, लेकिन अब की बार ऐसा है कि अभी तक जो है वो मौसम वैसे ही है। लाहौर के चारों तरफ तो सैलाब है और उसकी वजह से भी काफ़ी घुटन और गर्मी है। और सैलाब तो आया, इसके साथ जो तबाहकारियाँ जो हो रही हैं वो तो एक अलहदा बात है, लेकिन क्राइम बहुत बढ़ गया है। इतनी तबाहकारियाँ जो हुई, उनके साथ साथ क्राइम भी बहुत ज़्यादा बढ़ना शुरू हो गए। पिछले दिनों मेरे भाई के दोस्त हैं, तो उनके बेटे की शादी है। तो उनके घर की जो ख़वातीन है वो घर से निकली कि जी सुबह बाज़ार चलते हैं, और वहाँ से ज्वेलरी कुछ दिखानी थी। कुछ उनके पास चूड़ियाँ थी 3-4 तोले की, कोई 2-2.5 तोले का सेट था। कुछ नकद पैसे थे कि ये रद्दल बदल करके ऐसे कर लेते हैं और चेंज कर लेते हैं, और घर से निकली हैं। और समनाबाद जो छप्पड़ स्टॉप है एरिया जो लगता है वहाँ पर खड़ी हुई हैं, और मोड़ समनाबाद वाली साइड से एक रिक्शा आ रहा है और उससे कहती हैं कि जी तुमने सुबह बाज़ार जाना है, ये जो आजकल जो चिंजी रिक्शे चल रहे हैं उसके ऊपर। तो ये जनाब मैंने गाजरें श्रेड करके रखी हुई थी और सोचा कि गजरेला बनाते हैं, और इस मौसम में भी ठंडा गजरेला खाने का एक अपना मज़ा है। और आज मैं गजरेला भी बनाऊंगी और साथ साथ गपशप भी चलेगी। और जनाब मैं आपको बता रही थी कि वो उस चिंजी रिक्शे के ऊपर तीनों ख़वातीन बैठ गईं, और उनके साथ पहले से एक खातून बैठी हुई थी। तो उस रिक्शे वाले ने जो कि पहले ही ऑलरेडी मोड़ वाली साइड से आ रहा था, उसने यू टर्न लिया, और यू टर्न लेके बड़े बुरे तरीके से उसने यू टर्न लिया, और उसमें बड़े गलत तरीके से चलाया कि वो औरत जो है इनके ऊपर आकर उछल के, जैसे वो एक इंसान गिर जाता है ना, गिर पड़ी। उस औरत ने ना रिक्शे वाले को शोर डाल दिया, तू मैंने ओथे लाना सी, तो मैंने नाल एथे ले आए हैं। मतलब कि वो झगड़ना शुरू हो गई। और वो रिक्शे वाले ने क्या किया कि जो उसने यू टर्न लेके मोड़ तक आया था, उन ख़वातीन को फिर मोड़ के ऊपर आके उतार दिया कि बाजी अभी भी मैं पिछों बिठा के ले आया सी, अनु पता नहीं केड़ी जगह वो नाम ले रहा है, उत्थे लाना है ते तुसी फिर उतर जाओ, हो रक्षा ले लो। इनको उतारा है। तो बेटी ने माँ से कहा है कि अम्मी तुसी पर्स च चीज़ां चेक कीतियां ने। तो वो जाहिर बात है कि जो वो उनकी वालदा है, उन्होंने कहा नहीं बेटा मेरी ठीक है, चीज़ें महफूज हैं। वो बच्ची ने दूसरी तीसरी दफ़ा जब कहा तो उसके कहने के ऊपर उन्होंने जब पर्स खोला तो पर्स में से चीज़ें गायब थी, और वो दूर रिक्शे वाला जाता हुआ देख रही हैं। यानी कि इतनी कसूद-बुद उस टाइम पे मारी गई कि वो किसी गाड़ी वाले को या किसी रिक्शे वाले को या किसी मोटरसाइकिल वाले को कहें कि जी इसको पकड़ो, ये चोरी कर गया या चीज़ें ले गया, तो उस वक़्त इतनी अकल और समझ ही ना आई, पता ही ना चला कि ये हुआ क्या। असल में वो खातून जो थी वो रिक्शे वाले के साथ मिली हुई थी, और उसका इस तरह रिक्शे से रिक्शा चलाना और उस औरत का उनके ऊपर ही झुक के गिर जाना, और उसी दौरान में उसने वो कार्रवाई की है कि उसने वो चीज़ें निकाली हैं। और चोट डालने का मकसद था कि वो उसको अलर्ट कर रही थी कि जी ये तुम जल्दी के साथ जो है ये इनको उतारो, काम हो गया। तो बस जी आज मेरे कुछ गेस्ट भी आ रहे हैं, बाजी हैं मेरी। बस यकदम फ़ोन आया कि जी हम आ रहे हैं, और फिर मैंने जल्दी जो है वो खाना तैयार किया।
खाना टेबल पर सर्व किया और फिर उसके बाद हम दोनों बहनों ने देर तक बैठकर खूब बातें की। जितनी गर्मी रही है, ना तो सवाल पैदा होता था कहीं जाने का और ना ही होता था कि अभी कोई आए, लेकिन शुक्र है कि कुछ थोड़ा सा मौसम बेहतर हुआ। और जब बाजी का फ़ोन आया कि मैं आपकी तरफ आ रही हूँ तो मुझे बड़ी खुशी हुई, और बल्कि मैंने उनसे कहा कि आप प्लान करती तो मैं अपनी बाकी 2 बहनों को भी बुलाती, तो हम तीनों ही मिलकर बैठते तो ज़रा मज़ा आता, अच्छा लगता। और जनाब मेरी ये बाजी का भी चैनल है जिसका नाम है लर्न विद नबीला, और आप इनके चैनल को भी लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और जनाब अब बाजी वापसी के लिए निकल पड़ी और हम उनको सी ऑफ करने के लिए बाहर आए हैं। बातें करते तो टाइम का पता ही नहीं चलता, 12 से 1 तो वैसे ही बज जाते हैं। तो अभी भी मेरा बहुत मूड था, तो मुझे कहती हैं देखो वो टाइम क्या हो रहा है, 1 बज गया और टाइम का पता भी नहीं चला। और जनाब मैंने जो मेरी अलमारी थी थोड़ा सा हाथ उसको भी फेरा है, साफ की है। और वो मुहावरा है ना, सामान 100 बरस का खुद को पल की खबर नहीं। ये मेरे जहेज़ के बर्तन हैं, कुछ बीच में कुछ वैसे डेकोरेशन पीस भी हैं, और जो काफ़ी संभाल के मैंने बर्तन भी रखे हैं। और थोड़ा सा अलमारी को मैंने कहा ज़रा सेटमेंट करना चाहिए, और आपके साथ भी शेयर कर रही हूँ, आप भी देखिए। ये जो आपको मैं अभी थाल दिखा रही थी, ये हमारी तीसरी जनरेशन के पास आया है और ये एंटीक है। और जनाब ये छोटी जो चीज़ें हैं, कुछ ये हमज़ा का शौक़ है, और वो ये एंटीक छोटी चीज़ें जमा करना और रखना उसका एक शौक़ है। और जनाब ये जो शुगर पॉट आप देख रहे हैं, ये मेरी सास का था, जो आज हमने डेकोरेशन के तौर पे इसको सजाया हुआ है। और इसके साथ मेरा वाटर सेट है जो मेरी शादी का था। और ये जो छोटे डेकोरेशन पीस हैं जी, ये मेरे बेटे का एक शौक़ है, वो ऐसी चीज़ें जमा करता रहता है। और देखेंगे कितनी खूबसूरत उसने ये छोटी चीज़ें जो हैं, डेकोरेशन पीस जो हैं वो जमा किए हुए हैं। आप ये टी सेट देखें, छोटा सा है और डेकोरेशन के तौर पर हमने इसको भी सजाया और कितना अच्छा लग रहा है। पहले तो जी जो ट्रेंड था ना, वो बर्तन शोकेस में सजाए जाते थे, तो अब ये है कि आजकल जो है वो क्रिस्टल के बर्तन, जो वाटर सेट हैं या क्रिस्टल के जो बर्तन यूज़ होते हैं और डेकोरेशन पीस हैं वो सजाए जाते हैं। और पहले जो ट्रेंड होता था वो इतना भरा होता था शोकेस, और सारे जितने डिनर सेट जहेज़ के होते थे उसके साथ लगा कर उसको फिल किया होता था। लेकिन अब ये ट्रेंड ख़त्म होता जा रहा है, जितनी क्रॉकरी है वो कैबिनेट्स के अंदर जा चुकी है। अब तो बाहर सिर्फ मेरा ख्याल है कि शोकेस में सजावट ही रह गई है। और जनाब ये एक हमारे फैमिली फ्रेंड हैं, वो इंग्लैंड से हमारे लिए ये बेल लेकर आए थे। और आज मैंने मनी प्लांट की कुछ शाखें तोड़कर उनको पानी में लगाया, और देखें कि कितनी खूबसूरत लग रही हैं। आज मैंने टेबल की सेटिंग को थोड़ा सा चेंज किया, और ये कुछ हमज़ा की बुक्स हैं जी, साथ मैंने उनको भी इसके ऊपर ही डेकोरेट किया। और जनाब देखें कि सारी चीज़ें एक दूसरे के साथ कॉम्प्लीमेंट कर रही हैं।
और जनाब, जाते जाते आज की छोटी सी बात, इल्म वो नहीं जो आपने सीखा है, इल्म तो वो है जो आपके अमल और किरदार से ज़ाहिर हो। आज का व्लॉग यहाँ तक, कल मिलेंगे एक नए व्लॉग के साथ। मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।